नमस्कार, जोहार। आप सनातन न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। राजभवन के पास मैं मौजूद हूं और आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे। ये सारे नक्सली पीड़ित परिवार के लोग हैं जिन्हें जो लोग यहां पर राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन किस वजह से पहुंचे, सीधे हम उनसे बात करेंगे। भैया, आप लोग लगातार रायपुर आ रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को अलग अलग लोगों के समक्ष रख रहे हैं। आज फिर इस बार आए, कितने वर्ष हो गया घूमते? हम लोग को मैं 20 साल हो गया घूम रहे, भटक रहे इधर उधर। बस कभी राजनाथ गांव, तो कभी गृह मंत्री निवास, तो कभी राज्यपाल निवास, तो कभी PHQ, तो कभी मुख्यमंत्री निवास। बस यहाँ से यहाँ चल रहे हैं हमारा। अभी यहाँ गए, अंदर मिले जाकर आए थे, लेकिन महोदय राज्यपाल महोदय नहीं है बोल के मिलने से मना कर दिए। तो हम लोग जो ज्ञापन लाए थे उस ज्ञापन को दिए है। तो हमारा कहना है मैम, जैसे कि अभी 2025 में नक्सल पुनर्वास नीति बनाई है। योजना के तहत नौकरी, आर्थिक सहायता राशि, मकान और बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान रखा है। उस संबंध में राजनांदगांव जिला स्तरीय समिति होती है, जिसमें कलेक्टर साहब, SP ये लोग है सदस्य उसमें। तो उन लोग एक अपना राजनांदगांव से एक लेटर, वहाँ मीटिंग हुई है। मीटिंग में एक आदेश पारित हुआ है समिति द्वारा कि जो मृतक परिवार है उसको अभी जो नया नीति के आधार पे अंतर की राशि देना है या जैसे भी है। तो उस लेटर को भेजे यहाँ 3 महीना हो गया कलेक्टर द्वारा सचिव महोदय को। तो सचिव महोदय से हम इस कलेक्टर का जवाब पाने के लिए हम गृह मंत्री महोदय से मिले थे। गृह मंत्री महोदय से हम लोग 20 दिन पहले मिले थे। तो गृह मंत्री महोदय जी हमारे सामने DGP साहब सिन्हा सर को फ़ोन से बोले कि इसका जो भी समस्या है 2 दिन के अंदर इसको लिख के दे दो बोल के। तो सचिव साहब ठीक है, मैं लिख के दे दूँगा बोलते। उसके बाद हम लगातार कंटिन्यू आ रहे, लेकिन अभी तक 3 महीने हो गए, इसका जवाब नहीं दिया है। जिस कारण हमारा और जो नीति, जो मकान है, बच्चे की शिक्षा जो मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। अब ऐसा स्थिति आ गई है कि RTI टायर बच्चे को स्कूल में एडमिशन देने का प्रावधान रखा गया, लेकिन एक बच्चे को एडमिशन नहीं मिला है इस चक्कर में। एक तरफ तो जो अभी जो सरकार है वो शिक्षा की नीति को लेकर के अलग अलग वादे करती है। उनका कहना है कि गांव-गांव तक शिक्षा पहुंच चुका है। जी, लेकिन मैम पहुंच चुका जरूर है, लेकिन नीति में स्पष्ट लिखा है, ये देखो। नहीं तो ऐसे लोग क्या शिक्षा से वंचित रहना? ये देखो आप, पीड़ित विद्यार्थी के लिए प्रस्तावित बच्चे को 18 साल की उम्र, निःशुल्क स्कूल में एडमिशन, किसी को नहीं मिला, पता कर लो पूरा बस्तर में जाके। निजी स्कूल में किसी को नहीं मिला। 9वीं कक्षा 11वीं कक्षा सुंदरलाल में जा पूछो, स्कूल में कुछ नहीं मिला, कॉलेज में। तो ये बना के बस रख दिए है, लेकिन देता किसी को नहीं। बस परेशानी हमारा यही है। इस संबंध में हम लोग 2021 में रमन सिंह सरकार जी हमारा समर्थन किए थे। आज उसका सरकार है, लेकिन आज ये हम अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो भी समस्या है समाधान। बीजेपी की पहले जो 15 साल की सरकार थी उस समय, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर अभी बीजेपी की सरकार को लगभग 2 साल हो रहा है। आप लोग फिर भी भटक रहे। मेरे को तो SP साहब बोलते हैं कंफ्यूज हैं, कहाँ से प्रमाण पत्र दें आपको। भाई, जिसका थाने में रिपोर्ट है, FIR है, जो 3 गोली खाया है, उसके परिवार को आप प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हो और कंफ्यूज हो बोलते हो। तो काहे कि SP सर, हम तो अनपढ़ है, आप तो पढ़े लिखे हो। अब उसके लिए SP सर के बाद IG सर के पास गए, IG सर के पास गृह मंत्री सर पास आए, सर बोले मिल जाएगा। IG सर के पास गए, वो भी घुमा दिए 2 दिन में आना करके। ये कोई बात होती है? तो शिकायत लेके राजभवन आए थे। अधिक संख्या में महिलाएं जो है सड़क पर उतर चुकी हैं। आप लोग भी लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं। कैसे, मतलब क्योंकि घर का गुजारा कर पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बट शासन समझे ना उसको, हमारी भी तकलीफ कि बस शासन राज करने के लिए है, पब्लिक की तकलीफ ही ना समझे। इनके यहाँ इनके बेटे का वो हुआ है, वो भटक रहे हैं, मैं भटक रहा हूँ प्रमाण पत्र के लिए, ताकि मुझे भी किसी चीज़ में सुविधा मिल पाए। 7 ID ब्लास्ट, 3 गोली लगी थी मेरे यहाँ फादर को, गातापार, चंगुर्दा घाटी, खैरागढ़ में। और मैं 5 साल हो गया प्रमाण पत्र मांगते भटक रहा हूँ। प्रूफ भी दिखा दिया IG सर को कि ये 5 लोगों का प्रमाण पत्र है सर, उसके बावजूद मुझे नहीं मिला है प्रमाण पत्र। इस कारण से मैं यहाँ आया हूँ। बिल्कुल, तो देख सकते हैं स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा बदतर है। सालों से जो है ये लोग भटक रहे हैं, सरकार पे सरकार बदल चुकी है। एक बाबूजी हमारे साथ हैं। आप कैसे आए? आपके परिवार में किनका देहांत हुआ था, किनकी मौत हुई? मेरा लड़का का देहांत हुआ 2007 में। तब से मैं 3 साल तक बाहर में था। किसका झुपड़ी में था, किसका झाड़ में, किसी बैलघर में था। इस पर जीवन बिताए, किसी मेरे से पूछे नहीं। हम तो नक्सल पीड़ित है। शासन पोषण 2004 में योजना बनाया गया है। तो
2009 में हमको हमारा लड़का को 8-9 में नौकरी मिला चापरा से। जो लड़का हमारा ट्रिपल MA किया, D.ED किया, PGDCA किया है, उनका कहना है सर वो हाई योग्यता अनुसार काम के लिए हाई कोर्ट तक लड़ा है। ये हाई कोर्ट से जीत आया है, फिर भी शासन प्रशासन इसको काम नहीं कर रहा है। आप देख लो तो हाई कोर्ट से जीतने के बाद भी स्थिति ऐसी है, मतलब कोर्ट की कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं दे रहा है। आप अगर चाहेंगे इसको फोटो ले लो, पूरा हाई कोर्ट का आदेश है, फिर इनका पर काम ये लोग की इज्जत नहीं दे रहा है। तो हमारा नियमावली में बनाया गया है नक्सल पीड़ित पुनर्वास योजना अंतर्गत 2 बच्चा को पढ़ाने के लिए निःशुल्क पढ़ाएंगे 1 से लेकर 12 तक। हमारा उस समय हमारा लड़की 10वीं कक्षा पढ़ रही थी। हमारा कोई मतलब इतना मेहनत करके उसको पढ़ाई, आज LLB कर लिया है। मेरा लड़का उस समय 12वीं पास थी। उसी समय बहुत लोगों को शिक्षा कर्म में लगा दिए, लेकिन बहुत लोगों को नहीं लगाए। जो लोग नहीं लगाए से वही लोग मतलब घूम रहा है, हमको योग्यता से काज दो नहीं दे रहा है। उसके बाद वो लोग कोर्ट में लगाए, कोर्ट में जीत हुई है, फिर भी ये लोग इज्जत नहीं दे रहा है। बिल्कुल देख सकते हैं कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद भी बहुत सारी स्थितियां ऐसी हैं कि इनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है। पुनर्वास नीति के तहत जो है ये सारी स्थितियां आप देख रहे हैं। पुनर्वास नीति के तहत दीदी आप कहाँ से आई? मानपुर से। मानपुर से आई हो। कितने साल हो गया आपको ये सब स्थिति में भटकते हुए? अभी तो कम से कम 10-12 साल हो गए। आपको विश्वास है पुनर्वास नीति ला तो दी है, लेकिन सरकार पे सरकार बदल गई पर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हो रही। सरकार कहीं ना कहीं दावा करती है कि नहीं हम लोग नक्सलवाद को ख़त्म कर रहे हैं, हम लोग जो नक्सल पीड़ित जो नक्सली छोड़ रहे हैं नक्सल क्षेत्र को, उन लोगों को नौकरी दे रहे हैं। लेकिन आप लोगों की स्थिति को देख के सच्चाई सामने आ रही है। कुछ नहीं मिला हमको, 1 लाख बस राशि दिए और छोटे छोटे बच्चे हम भटकते रहते हैं। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है? कुछ नहीं मिला। फ्री शिक्षा देने की बात कर रहे हैं तो कुछ नहीं मिले। पढ़ाई बच्चे भी नहीं कर रहे। पढ़ाई भी नहीं करे। तो जो कैसे चलाते हो? कलेक्टर लगा दिए है और हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल 2000 पेमेंट था। हम कहाँ से कल बच्चा मतलब पढ़ा सको, बता ना। तो मकान ना कुछ नहीं है। मेरा 2010 में पतीला मार दिया। मकान भी कुछ नहीं है और नौकरी दे तो 2000 पेमेंट देता है, एक महीना में 2000। और मकान भी कुछ नहीं है, झोपड़ी में मैं रहता हूँ मानपुर। हाँ 2010 में। 2010 में आपके पति खत्म? हाँ पति के अकेला हाँ मैं। हाँ अच्छा। हाँ अकेला झोपड़ी में झिल्ली फाल तान के रहता हूँ मैं। बच्चे बच्चा नहीं है, शादी हुआ, बेटी है। अच्छा। मेरा रमसो भाई। आप अकेले रहते हो? अकेला रहता हूँ मैं यहाँ, बहुत दिक्कत परेशान। आप देख पा रहे होंगे कि मानपुर मोहल्ला की जो दीदी थी वो मानपुर मोहल्ला की रहने वाली है। बहुत सारे लोग जो है लगातार राजधानी रायपुर पहुंचते हैं और लगातार उनकी मांगे रहती है कि जो सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था, पुनर्वास नीति के तहत जो वादा किया गया था, इनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और जो ये नक्सल पीड़ित जो लोग हैं उन्हें उनके एजुकेशन के आधार पर नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये चक्कर पे चक्कर काट रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता मंत्रियों के चक्कर काट चुके हैं। आज की स्थिति ये रही कि ये लोग राजभवन पहुंचे, लेकिन राजभवन में ये लोग जब पहुंचे तो मिलना नहीं हो पाया किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति लोगों से। तो आप तस्वीरें अभी भी देख रहे होंगे कि ये स्थिति आप देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है, किस तरीके से दर दर भटक रहे हैं। सरकार अलग अलग वादा करती है, सरकार अलग अलग प्रोमिस करती है चुनाव के दौरान की शिक्षा नीति में बहुत ही ज़्यादा उन्नति की जाएगी छत्तीसगढ़ में, और स्वास्थ्य में भी बहुत ज़्यादा उन्नति की जाएगी। और एक बात और कि जो अभी नक्सलियों को ख़त्म करने का जो टारगेट लिया गया है, लगातार कल भी आपने सुना होगा कि 10 नक्सलियों को गरियाबंद में मारा गया है। अब नक्सलियों को मारने के दौरान कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ ग्रामीण कभी नक्सलियों की गोली से आहत हो जाते हैं, कभी कभी पुलिस जवानों की गोली से भी आहत हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सारे लोग जो है यहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी मांगों को लेकर के लगातार अलग अलग सरकारों के समक्ष बातें रखते हैं। लेकिन स्थिति आप ये देख पा रहे होंगे कि किसी की मांग पूरी नहीं हुई है। किसी के छोटे छोटे बच्चे हैं, किसी के तो घर भी नहीं है। अभी एक महिला से हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि वो तालपत्री छान कर लगा करके वो रहती हैं, अकेले रहती हैं, उनके परिवार में कोई भी नहीं है। उन्हें खाने पीने के लिए भी बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करना पड़ता है। अब इन सारी स्थितियों को लेकर के आप क्या विचार करते हैं, उन सारे विचारों को कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।